तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69। आहौस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप को सब अवतार मानते हैं और देवर्षि नारद असित व्यास इत्यादि सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आपका रूप स्पेशल रूप में देखना चाहता हूँ। 10वें अध्याय में आपकी विभूति में जानना चाहता हूँ। और मास्टर महाशय ने इस श्लोक को प्रारंभ में लिखा है और इस सेक्शन का नाम दिया है गूढ़ बातें। कुछ ऐसी बातें हैं जो तत्व से संबंधित हैं, साधन से अधिक तत्व से संबंधित। कुछ बातें श्री रामकृष्ण साधना के संबंधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप, अवतार का स्वरूप इत्यादि क्या है वह हम आज देखने का प्रयत्न करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में विभिन्न प्रकार की बातें मिली जुली हैं, कहीं उपदेश हैं, कहीं तत्व की बातें हैं, कहीं वर्णन ज़्यादा हैं। मास्टर महाशय एक कवि प्रकृति के हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय कह रहे हैं, दूसरे दिन श्री रामकृष्ण झौतरले के में मणि के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। सोमवार 24 दिसंबर 1883 अघन की कृष्णा दशमी सुबह के 8 बजे होंगे। मणि का प्रभु के साथ के सत्संग में वास करने का 11वां दिन है। हमने देखा था कि बड़े सौभाग्य से वे श्री रामकृष्ण के पास 11 दिन तक कंटिन्यूअसली रहे थे, अनेक दिनों तक रहे थे। और वह झौतरले के पास में श्री मणि से बातचीत कर रहे हैं। झौतरला, झौ यानी पाइन ग्रूव्स, पाइन जो वृक्ष होता है इसके पाइन ग्रूव्स इस प्रकार का एक है। वहाँ पे उसे घना एटमॉस्फेयर, घना स्थान बन जाता है। अब तो सब उजड़ गया है, कुछ नहीं है वहाँ पे। पहले खाली घना जंगल रहा करता था। तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण के साथ बातचीत कर रहे हैं। झौतरले के पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। इस समय वे उत्तर वाहिनी है, ज्वार आई है। जिन लोगों को इसका पता होगा, देखा होगा, वो समझ सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि कभी कभी जब ज्वार भाटा होता है, आप जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटा होता है, तो वो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का जल जो है वह खींचता है। समुद्र का जल जब एक पूर्णिमा, अमावस्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो खींचा जाता है, तो समुद्र का जल किनारे पे आता है। और जो नदियां समुद्र के किनारे रहती हैं उनमें भी जल आ जाता है, गंगा में भी आ जाता है और बहुत दूर तक आ जाता है। आश्चर्य होगा कि इतना समुद्र के किनारे वो कई मीलों तक वो जल आ जाता है। और जब आता है तो पहले जमाने में बहुत बड़ी एक लहर उठा करती थी, उसको बांध बोलते थे, बांध। और हम लोग देखते थे 12 बजे के करीब, दिन के 12 बजे करीब आता था, हम लोग सब जाके देखते थे। एक ऊंची लहर, ये जो आपका गेट है इससे ऊंची, इतनी लहर एक वैसी तेजी से आती। और जो नौकाएं हैं वो बीच में खड़ी हो जाती हैं। रास्ते में किनारे पे होंगी तो वो किनारे पे जाके फिक जाएगी। वो नौकाएं रास्ते में खड़ी हो जाती थी और वो नौका वाला सावधान रहता था। वो लहर आती थी और नौका को बचा लेते थे। और फिर बच्चे और कोई तैराक जो थे उसके उस पर्टिकुलर टाइम में तैरने के लिए बीच में जाते थे। जब लहर आएगी उसके ऊपर ऐसे कूदेंगे, वो हमारे से ऊपर से निकल जाएगी, फिर तेजी से पानी ऊपर जाता है। और ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो ये कह रहे हैं अघन कृष्णा दशमी है, सारे पूरे महीने में होता है, पूरे पक्ष में होता है, लेकिन ये जो तेज लहर आती है ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आती है। झौतरले के पश्चिम की ओर बह रही है, एक उत्तर वाहिनी यानी उत्तर की ओर लहर जाना चालू हुआ है। थोड़ी दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना स्थान
ज्वर आ रही है, चारों ओर वृक्ष और लताएं हैं। थोड़ी दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान वह बिल्व वृक्ष दिखाई दे रहा है। बिल्व वृक्ष अभी भी है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसके नीचे श्री रामकृष्ण ने तांत्रिक साधना की थी। श्री रामकृष्ण पूर्वाभिमुख होकर वार्तालाप कर रहे हैं, मणि उत्तराभिमुख हो विनय पूर्वक सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दाहिनी ओर पंचवटी और हंस पुष्करिणी है। सूर्य के प्रकाश में मानो जगत बिहस रहा है। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर। आज श्री रामकृष्ण अब देखेंगे आप कंटिन्यूअसली, कोई कहीं पे भी रुकावट नहीं है, पूरे के पूरे श्री रामकृष्ण बोलते चले जा रहे। ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप उनके श्री मुख से ये उपदेश निर्झरित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। नागा उपदेश देता था, सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हैं? जैसे अनंत सागर है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है। वह कारण सलील है, स्थिर पानी है। कार्य होने पर उसमें तरंगे उठने लगी। सृष्टि स्थिति प्रलय यही कार्य है। फिर कहता था, विचार जहां पहुंचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रहती। अब सबसे पहले श्री रामकृष्ण कहते हैं, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य। और उसके बाद नागा यानी तोतापुरी महाराज का उपदेश, सच्चिदानंद ब्रह्म जैसे अनंत सागर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी। जब पानी स्थिर है, लेकिन जब तरंगे उठने लगी तब क्या हुआ? ये सृष्टि स्थिति प्रलय। लेकिन है क्या? केवल पानी ही सत्य है। ये तरंगे क्या है? ये नाम और रूप है। उस तरंग का रूप हटा दो, नाम हटा दो, तो क्या बचेगा? पानी ही बचेगा। ये वेदांत, ये अद्वैत वेदांत का दृष्टांत, श्रेष्ठ दृष्टांत। लेकिन इसको थोड़ा सा साकार और निराकार की जब बात कही, निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है। यानी जब केवल ब्रह्म है, केवल जल है, वो तो सत्य है ही, लेकिन ये लहर भी तो उठी तो उसी की तो है ये बात। और जब अवतार की बात आती है तब कहते हैं कि ये सच्चिदानंद सागर पर एक बहुत बड़ी लहर उठी, एक बहुत बड़ी लहर उठी है। कभी के बहुत बड़ी लहर उठती है, ये है मानो अवतार। इस लहर के ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी लहरें भी हैं, बड़ी लहर के साथ में यह अवतार से संबंधित जो लोग हैं वो हो गए। तो ये भी एक दृष्टांत दिया जाता है सागर का, लहरों का। कार्य होने पर परिवर्तन हो जाता है, स्थिरता उसकी समाप्त हो जाती है, और तब वो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। फिर तोतापुरी महाराज कहते थे, विचार जहां पहुंचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। वह नाम रूप के परे कहते हैं, नाम रूप नहीं, वहां पे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? वर्णन कौन करेगा? वाणी करेगी, मन उसको अनुभव करेगा, लेकिन मन और वाणी तो वहां रहते नहीं है, वही ब्रह्म है। इसीलिए उसको नेति नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, इस तरह कह के उसका वर्णन किया जाता है। जैसे कपूर जलाने पर कुछ बचता नहीं। ब्रह्म मन वचन से परे है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में गल गया। बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब परमात्मा के साथ का जब हम ध्यान करते हैं, उनसे मिलन का प्रयत्न करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उनसे जब मिलन होता है तब क्या होता है? हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर कौन बतावे? स्वामी यतीश्वरानंद जी इस बारे में कहा करते थे कि हमारा मन लीन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये हमारा जो पुतला है, मन रूपी पुतला, इसमें रेती ज्यादा है। नमक तो है थोड़ा बहुत, लेकिन रेती जाता है तो पुतला गल नहीं पाता, ऐसा बन जाता है। ऋषियों ने राम से कहा था, राम, भरद्वाज आदि तुम्हें अवतार कहते हैं, कह सकते हैं, परंतु हम लोग नहीं कहते।
हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम मनुष्य स्वरूप को नहीं जान चाहते। राम कुछ हंसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए। दो प्रकार के लोग, एक कहते हैं कि हम तो सच्चिदानंद को जानते हैं, वो अवतार नहीं लेता। तोतापुरी महाराज अवतार नहीं मानते, अरे सच्चिदानंद सब ब्रह्म है, ये अवतार जो है वो भी नाम रूप में आ गया, मिथ्या जगत में आ गया। वो तो शंकराचार्य भी अपनी भगवत गीता की जो कमेंट्री है, व्याख्या है, उसके प्रारंभ में वे कहते हैं स भगवान, भगवान के बारे में, स भगवान जात इव, मानो उसने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, भगवान ने सारा वर्णन किया, मानो जन्म लिया है। ये मानो यानी उसकी वास्तविक सत्ता को अस्वीकार करते हैं, केवल व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, वास्तविक सत्ता को अस्वीकार करते हैं, पारमार्थिक सत्ता को अस्वीकार करते हैं। और यहां पर भरद्वाज आदि ऋषि जो थे, उन्होंने भगवान को अवतार माना, परंतु दूसरे लोग जो कहते थे ऋषियों ने कि हम तो ब्रह्म की उपासना, ओम की उपासना करते हैं, हम लोग ब्रह्म को, अवतार को नहीं मानते। और श्री रामकृष्ण का क्या संदेश है? भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, और उसका अवतार भी होता है। और जिसने ठीक ठीक परमात्मा को जाना है, उसमें ये तीनों चीजें होती, साकार की जानकारी, निराकार की जानकारी, उसका भी अनुभव, साकार का अनुभव, निराकार का अनुभव और अवतार का अनुभव। यह बात श्री रामकृष्ण ने तोतापुरी महाराज के मन में बिठाई। तोतापुरी महाराज निर्विकल्प समाधि जब श्री रामकृष्ण की हो गई, उसके बाद में श्री रामकृष्ण माँ माँ करके ताली बजाते थे, और तोतापुरी महाराज कहते थे कि तू क्या रोटी थेपता है, अरे तू तो उच्च कोटि का हो गया, अब क्या नीचे की बात करता है, इत्यादि। फिर उसके बाद तोतापुरी महाराज के पेट में दर्द हुआ, आप सब जानते हैं, कई बार घटना कही है। और उसके बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि माँ भी सत्य है, निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य। मानो यही बताने के लिए जो आदमी 3 दिन और 5 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहता था, वो 9 महीने तक या 11 महीने तक वहां पर दक्षिणेश्वर में रहे। तो श्री रामकृष्ण के संदेश की विशेषता यह है कि साकार, निराकार और अवतार तीनों को भी मानते हैं, परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियां। लीला को भी स्वीकार करना पड़ेगा। नित्य जैसे कहा, नित्य है, नित्य जिसे क्या कहा, नित्य यानी इटर्नल, एवर प्रेजेंट, सदा विद्यमान। और यह जो लीला हो रही है, ये सब देख रहे हैं, ये तो परिवर्तनशील है, वो अनित्य है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी, लेकिन वह भी सत्य है। और आगे कहते हैं ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। ईश्वर की लीला है, देवताओं की लीला है, मनुष्य लोगों की जो हो रहे है, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, खेल लीला यानी खेल, ये जो हो रहा है, लेक्चर दे रहे हैं, प्राइवेट मकान बना रहे हैं, और जितना भी सब क्रियाकलाप हो रहा है, ये मनुष्यों की लीला। जगत लीला, ये सारा जगत में जो कुछ हो रहा है, जगत उठता है, गिरता है, युद्ध होते हैं, ये सब क्या है, ये सब ही लीला है। भगवान की भक्त जो है उसको लीला के रूप में देखता है। भगवान नित्य भी हैं और लीला के रूप में भी हैं। नरलीला में ही अवतार होता है। ये नरलीला कैसी? अवतार। नरलीला कैसी है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से, नल के भीतर से आ रही है। जब पानी भर गया और ऊपर पड़ा तो क्या होगा? एक नाला है, उससे जोर से पानी गिर रहा है, तो उसने एक मार्ग विशेष ले लिया। ये हुआ मानो नरलीला। और लेकिन इसमें जो सबसे अधिक पानी है, ऊपर जो पानी था वो तो फैला हुआ था, वो तो सच्चिदानंद जैसा है। लेकिन जब नरलीला, अब मनुष्य अवतार होता है तो बहुत सारा उसका रूप हो जाता है, बहुत अधिक रूप में वो प्रकट होता है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से, नल के भीतर से आ रही है। केवल भरद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि वे अवतार पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को
पहचान, कभी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते। अवतार जो है वो उनको सभी लोग पहचान नहीं सकते, ये कहते। अवतार को पहचानने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। जैसा कहा कि नर लीला में अवतार होते हैं और कोई राम को केवल 12 ऋषियों ने अवतार पहचाना था। बाकी लोग कहते थे कि राम पुरुषोत्तम हो, आप श्रेष्ठ मानव हो, धर्म स्थापना कर रहे हो, दशरथ के पुत्र है, भरद्वाज आदि आपको अवतार मानते हैं, हम नहीं मानते। श्री रामकृष्ण मणि से वे अवतार होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? मेरे पिता गया गए थे, वहां रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूंगा? रघुवीर ने कहा, सेवा हो जाएगी। दीदी यानी हृदय की मां पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूजती थी। एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर मैंने कहा, तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है, देह तो आवरण मात्र है। जैसे बाहर कद्दू का आकार, परंतु भीतर गुदा बीज कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है। बड़ा सुंदर वर्णन। इसके साथ यहाँ से श्री रामकृष्ण मानो गूढ़ बातें, जैसे कहा था ना, गूढ़ बातें, सीक्रेट बातें अपने स्वयं के अवतारत्व के बारे में कहते हैं। और अवतार का एक लक्षण यह होता है कि अवतार स्वयं अपने आप को अवतार के रूप में पहचानते। वो श्री रामकृष्ण में भी यही बात हम देखते हैं, वे अपने अवतारत्व को पहचानते थे। वैसे तो कोई भी बोल दे कि मैं अवतार हूं, ऐसा नहीं है। जब हम दूसरे भी देखते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल सचमुच अवतार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अवतार होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने की, अवतार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम भगवान को अवतार के माध्यम से आसानी से भगवान की ओर जा सकते हैं। जिसका भी हम ध्यान करें, राम का, कृष्ण का, उनको अवतार के रूप में ध्यान करें। अवतार क्या? परमात्मा का ही रूप। जैसा मधुर बाबू कहते हैं, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं, वही ईश्वर ही है तुम्हारे भीतर, अंदर बाहर केवल ईश्वर। बिल्कुल इतना भगवान का ध्यान ही नहीं, वो तो अपने आप ईश्वर ही है मानो। और फिर श्री रामकृष्ण को उनके पिता को भगवान ने जन्म स्वप्न दिया था, उसमें भी अवतारत्व की बात कही थी। हृदय की माँ यानी श्री रामकृष्ण की दीदी, बड़ी बहन, वो उन्होंने भी भगवान श्री रामकृष्ण को अवतार के रूप में पहचाना था। मथुर बाबू ने जैसा कहा, बाहर कद्दू का रूप मानव रूप है, लेकिन भीतर मानवीय पक्ष नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। मानो कोई घूंघट डालकर चला जा रहा है, घूंघट में छिपा हुआ है, लगता तो बाहर है, आप मनुष्य है, कौन है पता नहीं। और श्री राम अवतार जो है, उसने मानो अपने को आवरण में डाल रखा है। पहले ही से मुझे सब दिखा दिया जाता है। बटतल्ले में मैंने गौरांग के संकीर्तन का दल देखा था, उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा था। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे पहले से सब मालूम हो जाता है। ये ऐसे महापुरुष हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं, यानी वो भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ होने वाला है उसको वे जानते हैं। तो जानते थे कि कौन आने वाला है, कब आने वाला है। राखाल महाराज के बारे में उनको दर्शन हुआ, नरेंद्र को देखते ही वे पहचान गए। इस तरह से बहुत सारे श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ करते थे और वे बाद में सत्य होते थे। उन्होंने कीर्तन गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को, संकीर्तन का दल देखा था, उसमें बलराम को और मास्टर महाशय को, यानी वे लोग इसके पहले वैष्णव थे, वो वैष्णव संस्कार उनमें दिखाई दे। मैंने गौरांग का भाव जानना चाहता था, उसने दिखाया उस देश में श्याम बाजार में, पेड़ पर और चार दीवार पर आदमी ही आदमी, दिन रात 7-7 आदमी, 7 दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ
बस अब रहने दो, इसलिए अब भाव शांत है। क्या? श्री गौरांग का भाव, गौरांग का भाव है ना चैतन्य महाप्रभु में भगवत भक्ति का भाव कैसा होता था, श्री रामकृष्ण के मन में इच्छा उठी, मैं जानना चाहता हूं। और तब गांव में गए उस समय श्याम बाजार में, और श्री रामकृष्ण में वो भाव हो गया। श्री रामकृष्ण कीर्तन करने लगे और उनके आकर्षण से सैकड़ों लोग चारों ओर से वहां आने लगे, उनके साथ कीर्तन होने लगा। 7 दिन 7 रात तक, 7 दिन तक कंटिन्यूअसली दिन रात आदमी। तब उनको पता चला कि जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, जब भगवान किसी के शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तब क्या होता है, ये सब बातें यहाँ आई। पता चला, उनको भी पता लगा। एक बार और आना होगा, इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दें तो तुम सहज ही मेरे पास क्यों आओगे, क्यों आओगे? श्री रामकृष्ण इसे कहते हैं कि फिर एक बार अवतार लेना पड़े। अलग अलग प्रकार की है कि कब कितने साल बाद आएंगे, कहाँ आएंगे। इससे अरे भाई अभी तो है हमारे सामने, उनको ही पकड़ ले, वो आएंगे नहीं आएंगे तब की तब देखी जाएगी। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर। तुम अपने आदमी हो, एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। यहाँ सब आ रहे हैं, जैसे कलमी की बेल, एक जगह पकड़कर खींचने से सब आ जाता है। परस्पर सब आत्मीय हैं, जैसे भाई भाई। राखाल हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन के लिए पुरी गए हैं, और तुम भी गए हो। क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है? यानी श्री रामकृष्ण का जो भाव है, जो लोग एक पर्टिकुलर भाव विशेष के हैं वो सब आते हैं, लेकिन जो जिनका भाव ठीक नहीं होता वो नहीं ठहर सकते। इसके दूसरे, ये तो दृष्टांत उन्होंने श्री रामकृष्ण ने उच्च कोटि का दृष्टांत दिया है, लेकिन दूसरे भी कुछ दृष्टांत हैं। बेलूर मठ में एक बार एक युवक आया मिशन ज्वाइन करने के लिए, मिशन में सन्यासी बनने के लिए, लेकिन वो सब कहने, अरे ये ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं टिकने चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। लोग चुपचाप सुनते रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दिन बुलाया कि देखो ये सब यहाँ नहीं चलेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम चले जाओ। उसने कहा नहीं महाराज मैं रहूंगा। कि नहीं, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो भाव नहीं है। जिसका भाव होता है फिर वो स्थान को, अपने ही स्थान को जहाँ पे रह रहा है उसकी ऐसी क्रिटिसिज्म, इस प्रकार की निंदा नहीं करता। और उसको कहा कि तुम चले जा। चला गया। उसके बाद में उसने खुद अपना एक मठ स्थापित किया, अपने ढंग से स्थापित किया। और दूसरे में एक डॉक्टर को जानता हूं, अभी सन्यासी, वाराणसी हॉस्पिटल में कुछ दिन रहा। उसके मित्र भी थे, हम लोग भी जानते थे, मेरा काफी घनिष्ठ जानता था। कुछ दिन बाद छोड़ के वहां से चला गया। कहाँ गया? वृंदावन हॉस्पिटल में, वहां साल भर रहा, वहां से छोड़ कर गया। फिर अच्छा डॉक्टर है, सन्यासी है, चाहता है कि मिशन में कुछ सेवा करें। लखनऊ गया, लखनऊ में कुछ दिन रहा, साल एक भर, और छोड़ के चला गया। और फिर अभी बात सुनी मैंने कि पुनः वाराणसी में आया था, 1-2 साल रह के वापस छोड़ के चला गया। उसका भाव ही नहीं, मैं ठीक समझ जानता हूं। वो दूसरी परंपरा, भाव जो अंदर का भाव होता है, उसके गुरु दूसरे हैं, पर गुरु परंपरा दूसरी है। तो जो अपने भाव हैं वो तो भाव वाला लोग पता समझ में आ जाता है, उससे मेल भी हो जाता है, सब ठीक ठाक हो जाता है। तो कहते हैं कि तुम एक ही साथ के हो। ये कलमी की बेल, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, एक पानी के ऊपर एक बेल होती है, वो फैल जाती है, बहुत फैल जाती है, और फिर इसके एक तरफ से खींचो तो सबका सब पूरा खींचा जाए, एक कंटिन्यूस होती है। वही कहा, जब तक तुम भूले हुए थे अब अपने को पहचान सकोगे। वे गुरु के रूप में आकर जता देते हैं। अब गुरु किस प्रकार अपना स्वरूप को बताते हैं, उसके लिए जो प्रसिद्ध कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, बकरियों की कहानी, वो श्री रामकृष्ण सुनाते हैं। लेकिन इस कहानी में श्री रामकृष्ण उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तोतापुरी महाराज ने सुनाई ये कहानी, याद रखिए। नागे ने, तोतापुरी ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी।
एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी। किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बच्चा था, वह पैदा हो गया। वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था। इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तो घास चरने लगा और बकरियों की तरह मैं करने लगा। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया। तब भी वह घास ही चरता और मैं करता। कोई जानवर जब आक्रमण करता तब बकरियों की तरह डरकर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा। उसने आश्चर्य से में आकर देखा कि उसमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़ भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा। वह मैं करने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गए और उससे कहा, इस पानी में अपना मुंह देख। हांडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा है उतना ही तेरा भी है। फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस खोस दिया। पहले वह किसी तरह खाता न था। कुछ स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था, उन्हीं की तरह घास खाता था, धिक्कार है तुझे। तब उसे बड़ी लज्जा हुई। ये तो कहानी है, प्रसिद्ध कहानी। श्री राम स्वामी विवेकानंद भी सुनाया करते थे, वेदांत की कहानी। तोतापुरी महाराज सुनाते थे। अब श्री रामकृष्ण व्याख्या कर रहे हैं। घास खाना है, कामनी कांचन लेकर रहना, संसार में रहना, संसार के भोग में पड़े रहना। बकरियों की तरह मैं करना और भागना है, सामान्य जीवों की तरह आचरण करना। बाघ के साथ जाना है, गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी उनकी शरणागत होना। जो दूसरा बाघ है वो है गुरु। वह गुरु मार्ग दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते हैं, तुम कौन हो। ये देखिए, इसके पृष्ठ के दो नीचे वाले लाश थी, इसके पहले वाले, जब तक तुम भूले हुए थे, अब तक तुम भूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे। वे गुरु रूप में आकर जता देते। गुरु आकर हमें उनका स्वरूप बता देते। गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी उनकी शरणागत होना, यानी बाघ के साथ जाना, उन्हें आत्मीय समझना, अपना सच्चा मुंह देखना, अपने स्वरूप को पहचानना। यहां पर बड़े सुंदर ढंग से सारी कहानी की व्याख्या कर दी। हमारी भी यही हाल है। हम लोग संसार में पड़े हुए हैं, अपने को अमुक करते हैं, अमुक गुप्ता, अमुक वर्मा, ये सब करते रहते हैं, लेकिन हम कौन हैं? सच्चिदानंद है। गुरु आकर बताते हैं। ये गुरु का संबंध, जो मंत्र दीक्षा इत्यादि का क्या संबंध, ये बिल्कुल दूसरी चीज है। ये मानो एक शेर आकर हमको बता रहे हैं, ये मंत्र लो, ये इष्ट लो, तुम वही हो। इसके माध्यम से तुम उसी परमात्मा तक पहुंचोगे, अपने स्वरूप को पहचानोगे। इसको कहते हैं गुरु की कृपा, गुरु के शरणागत होना। श्री रामकृष्ण खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ झाऊ के पेड़ों की सनसनाहट और गंगा जी की कलकल ध्वनि सुन पड़ रही है। वे रेलिंग पार करके पंचवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मणि से बातचीत करते हुए जा रहे हैं। मणि मंत्र मुग्ध की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा है। पंचवटी में आकर जहां उसकी एक डाल टूटी पड़ी है, वहां ही खड़े होकर पूर्वाश्र हो बरगद के मूर पर बंधे हुए चबूतरे पर सिर टेक कर प्रणाम किया। यह स्थान उनकी साधना का स्थान है। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपनी साधना के स्थान को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने खुद के चित्र को प्रणाम किया था, उसकी पूजा की थी। एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये सारी चीज स्थान जहाँ श्री रामकृष्ण अवतार पूजा साधना करें, वो अत्यंत पवित्र स्थान हो जाता है। और श्री रामकृष्ण ने तो पूजा करके अपने चित्र को कहा था कि इस चित्र की घर घर पूजा हो। यह स्थान उनकी साधना का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना क्रंदन किया है, कितने ही ईश्वरीय रूपों के दर्शन किए हैं और माता के साथ कितनी ही बातें की हैं। क्या इसलिए जब वे यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं? मैं अभी यही बात कह रहा था। कितनी व्याकुलता
माँ का दर्शन इत्यादि सब उस स्थान पर हुआ है। वो परम पवित्र स्थान है। ये जितने स्थान जहाँ पे महापुरुष रहे हैं, चाहे आजकल कोई भी हालत हो, अब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं गंदा हो गया है, भीड़ भाड़ इत्यादि सब कुछ होती है, लेकिन स्थान तो वो है ही। उस काली माँ का दर्शन करना जो माँ श्री राम कृष्ण के लिए प्रकट हुई, वो नट मंदिर जिसमें श्री राम कृष्ण टहला करते थे, वो चौका बरामदा जो मैदान, सब में श्री राम कृष्ण की स्मृतियां हैं। वो महापवित्र स्थान। बकुल तला से होकर वे नौबत खाने के निकट आए। मणि साथी हैं, उसके साथ में लौटते लौटते श्री राम कृष्ण बकुल तला तक आए। अधिक नक नौबत से आकर नौबत खाने के पास आकर हाजरा को देखा। श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं अधिक न खाते जाना और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो। जिन्हें बेकार यह धुन सवार रहती है उन्हें ज्ञान नहीं होता। आचार उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। श्री राम कृष्ण ने अपने कमरे में पहुंचकर आसन ग्रहण किया। अचानक हाजरा महाशय आ गए। हाजरा महाशय से आप लोग अभी तक तो सब परिचित हो गए हैं। वहीं पर पीछे रहा करते थे, श्री राम कृष्ण के गांव के निकट ही रहा करते थे, पुरानी पहचान थी। वे आ गए थे, उनके ऊपर कर्जा था, अपने विवाहित थे, उसकी चिंता होती थी, लेकिन वेदांत विचार किया करते थे, बैठे बैठे बाहर जप किया करते थे, श्री राम कृष्ण के पास आते थे। तो जब देखा श्री राम कृष्ण ने उन्हें, तो कहा अधिक न खाते जाना, शायद खाने का उनका अधिक शौक होगा, और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो। कुछ लोग बाहरी शुद्धि को अधिक महत्व देते हैं, 2 बार 3 बार स्नान करना, और देखा कि कहीं कोई खराब तो नहीं है, आसपास सब ठीक ठाक तो है, जरा सा हो गया तो अपवित्रता का बोध होना। इसको एक प्रकार का हिंदी में क्या कहेंगे इसको, बांग्ला में बोलते बाई यानी एक उसका ऑब्सेशन मन के ऊपर वो भाव सिर के ऊपर बैठ जाता है। अरे ये इसको छू दिया, उसको छू दिया, अरे ये अपने आप पे अपवित्रता का द्योतक। जो पवित्र होता है उसको ऐसा नहीं। माँ शारदा कहती थी, कभी गांव में जाती थी, जंगल में जाती थी, घूमती थी, तो वहां तो क्या क्या गंदी चीजें पड़ी हुई हैं, सूख गई हैं। किसी ने रास्ते में टट्टी कर दिया है तो विष्ठा सूख गई है, थोड़ा सा गोबर पड़ा हुआ है और भी गंदी चीज पड़ी है, खल्ले पैर जा रही है, उसके ऊपर पैर रखते हुए सूख गया है, पड़ते चलते जाते। कहती थी हरी 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 कर दिया तो बस ठीक है, जाके थोड़ा सा हाथ पैर धो लिया। उसके ऊपर सिर के ऊपर इतना बोझ रखने की क्या आवश्यकता। शौच की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। पातंजल योग सूत्र में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए हैं। शौच यानी पवित्रता की आवश्यकता, अंतर बाहर दोनों की पवित्रता। बाहर की पवित्रता का प्रारंभ में भले हम महत्व दें, दुर्भाग्य यह है कि हम लोग भारत में बाहर की पवित्रता को भी ध्यान नहीं देते। हमारे नगर, हमारा सब स्थान कितने गंदे रहते हैं, वो भी आवश्यकता है। लेकिन जो साधक है उसको थोड़ा बहुत बाहर की पवित्रता तो रखनी चाहिए, लेकिन अंतर की पवित्रता वो अधिक महत्व की है। ये कहते हैं जिन्हें बेकार यह धुन सवार रहती है उन्हें ज्ञान नहीं होता। आचार उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है। ये कंडक्ट, बाहरी आचरण, आचार की शुद्धि, ये उतनी ही काफी है जितने आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। किसी भी चीज की अधिकाई नहीं। अत्यंतम सर्वम अत्यंतम गर्हितम। किसी भी चीज की बहुत, टू मच ऑफ इट, ऑफ एनीथिंग इज बैड। दूसरा, भोजन के बाद श्री राम कृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टी लग गई है। कौन सी तारीख थी? 24 दिसंबर। तो ये क्रिसमस हॉलीडेज कलकत्ते से सुरेंद्र, राम आदि भक्तगण धीरे धीरे आ रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा। मणि अकेले झाऊतल्ले में टहल रहे हैं। इसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर हरीश उच्च स्वर से मणि को पुकार कर कह रहे हैं, आपको बुलाते हैं, शिव संहिता पढ़ी जाएगी। शिव संहिता कुछ पढ़ना होगा। और श्री राम कृष्ण क्यों बुला रहे हैं? मास्टर महाशय सुने इसको
और उसको रिकॉर्ड करें। क्या बातचीत, क्या कमेंट्री हुई है, श्री राम कृष्ण क्या कमेंट कर रहे हैं, उसको वे लिखें, रिकॉर्ड करें। इसके लिए वो उनको बुला रहे। दिन के 1 बजे का समय हो गया। शिव संहिता में योग की बातें हैं, षट चक्र की बातें। मणि श्री राम कृष्ण के कमरे में आकर प्रणाम करके बैठे। श्री राम कृष्ण छोटे तख्त तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। इस समय शिव संहिता का पाठ नहीं होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। श्री राम कृष्ण स्वयं ही बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, गोपियों की प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति में 2 बातें रहती हैं, अहमता और ममता। ये अहमता और ममता, मैं और मेरा, ये सच पूछा जाए तो इनको बंधन का कारण बताया गया। हम में अहंकार और ममकार नहीं होना चाहिए। ये मेरी चीज है, मैं बड़ा गुणी मानी हूं, मैं हूं, और मेरी चीजें हैं, ये दोनों मानो बंधन बताए गए। लेकिन जब भगवान के प्रति ये होते हैं तब ये ही बंधन की मुक्ति के कारण बनते हैं। यही कहते हैं, गोपियों की प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति यानी और अत्यंत उच्च कोटि की भक्ति, अहंता और ममता। यदि मैं कृष्ण की सेवा न करूं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, यह अहंता। कृष्ण मेरा है, मेरी रिस्पांस जिम्मेदारी है कि मैं श्री कृष्ण को अच्छी तरह ध्यान से देखूं, उनकी सेवा करूं। इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता। अगर ईश्वर का बोध आ जावे, सेंस भगवान का ईश्वरत्व का बोध आ जावे, तो फिर वो नहीं होगा, उससे भागना पड़ेगा। यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ के पीटती थी, दांतती थी। अगर ईश्वर का बोध होता तो कर सकती थी क्या? नहीं। उसको खिलाती थी भी, दुलार करती थी, कुछ हो जाता था तो डरती थी, घबराती थी। वो तृणावर्त ले गया और वो षटकासुर आया, उससे दब गया, माँ घबराई। श्री राम भगवान ने तो उनको सबको मार डाला, लेकिन माँ घबरा रही है कि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर विपत्तियां क्यों आ रही है। वो मेरा अपना समझती है, ऐश्वर्य बोध नहीं है। ये प्रेमा भक्ति में ऐश्वर्य बोध नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर वो प्रेम टिक नहीं पाता, उसमें वो गहराई नहीं आती, इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता। ममता है मेरा मेरा करना। गोपियों की ममता इतनी बड़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जरा सी चोट न लग जाए, इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के चरणों के नीचे रहता था। आह, कैसी अद्भुत बात कही। श्री कृष्ण हमारे हैं, मेरे हैं, उनको किसी प्रकार से कष्ट न हो, उनके पैर में कीटे कांटे न लग जाए, सदा सोचती रहती। कितना सुंदर वर्णन। उनके मानो सूक्ष्म शरीर उनके पैरों के नीचे, जिससे उनको श्री कृष्ण को कहीं प्रकट लगने का न जाए। यशोदा ने कहा, तुम्हारे चिंतामणि श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती, मेरा तो वह गोपाल है, गोपाल ही है। उधर गोपियां भी कहती थीं, कहाँ है मेरे प्राण वल्लभ, हृदय वल्लभ। ईश्वर बोध उनमें नहीं था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, ये गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम। जब तक व्यक्ति काम गंध रहित नहीं होता, तब तक उस प्रेम को समझना अत्यंत कठिन। पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व भगवान के लिए न्यौछावर, स्वार्थ मात्र भी, जरा सा भी स्वार्थ नहीं। हमारे कारण किसी तरह श्री कृष्ण को कष्ट न होवे, वे सुखी रहें, उनको सुख देने के लिए ही उनका जीवन। ये उच्च कोटि का, सर्वोच्च कोटि का प्रेम है। जैसे छोटे छोटे लड़के मैंने देखा है, कहते हैं मेरे बाबा। यदि कोई कहता है नहीं तेरे बाबा नहीं, तो वे कहते हैं क्यों नहीं, मेरे बाबा तो हैं, इत्यादि। नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। नर रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे। वही भूख प्यास रोग शोक, वही भय, सब प्राकृत मनुष्यों की तरह। श्री रामचंद्र सीता के विरोध में रोए, गोपाल ने नंद की जूतियां सिर पर ढोई थी, पीढ़ा ढोया था। ठीक बिल्कुल मनुष्य जैसा। झगड़ा भी किया, माखन खाया, चोरी किया,
भगवान राम सीता के लिए रोए, ये सारे के सारे अवतार होते हुए भी ये सब। श्री राम कृष्ण को भूख लगती थी, जा रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, अचानक कहते मेरे को भूख लगी, अब क्या होगा। बच्चे जैसे इतना वो चंचल हो गए, गले में कैंसर हो गया, थोड़ा स्वभाव में उनके एक्सेंट्रिसिटी भी थी, कुछ चीज विशेष बातें थी उनकी, तो वो मानव स्वभाव उनका रहता है, अन्यथा इसलिए उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि मानव होने के कारण हम उनके निकट जा सकते हैं, उनके निकट जाते हैं और एक बार निकट आए, उनको प्रेम करने लग गए तो बस हो गया। इसके पहले आ चुका है, श्री राम कृष्ण कहते हैं अवतार से प्रेम करना तो हो गया, सब कुछ हो जाता है। थिएटर में साधु बनते हैं तो साधु का सा ही व्यवहार करते हैं, जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवहार नहीं करते, जो कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनय करते हैं, उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। फिर श्री राम कृष्ण एक दृष्टांत देते हैं, कोई बहुरूपिया साधु बना था, बहुरूपिया एक्टर जैसा था, त्यागी साधु, स्वांग उसने ठीक बना दिखलाया, बढ़िया साधु बना, परफेक्ट। इसलिए बाबू खुद खुश हुए और उसको रुपया देना चाहा, उसने कहा नहीं लेता, कहकर चला गया। देह और हाथ धोकर अपने स्वरूप से उसने नॉर्मल कपड़ा पहन कर आया तो उसने रुपया मांगा, क्या रुपया दे रहे तो दे लो। तो कहा अभी तो तुमने कहा रुपया नहीं लेंगे और चले गए, अब रुपया लेने कैसे आए। तब मैं साधु बना हुआ था, उस समय एक रुपया कैसे ले सकता था। तो जो ठीक ठीक करना है तो ढंग भी करना है, स्वांग भी करना है तो ठीक करना है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं तो ठीक ठीक अवतार मानव जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। वृंदावन जाने पर कितने ही लीला के साथ दिख पड़ते हैं, अलग अलग स्थानों पर भगवान ने ये किया था, यहाँ चोरी की थी, यहाँ पर चीर हरण किया था, ऐसा वैसा हुआ, आप देखेंगे यहाँ एक सब किया है। सुरेंद्र कहते हैं हम लोग छुट्टी में गए थे, वहां मंगते इतने हैं कि पैसा दीजिए कि रट लगा देते हैं, दीजिए करने लगे। पंडे भी और भी दूसरे भी। उनसे मैंने कहा हम कलकत्ता जाएंगे, यह कहकर उसी दिन वहां से 9-2-11 हो गया। बचने के लिए सब जगह है, जहाँ पे तीर्थ इत्यादि होते हैं वहां पे बेगर्स ये तो हो ही जाते हैं, और लोग देते भी हैं, वहां पर पुण्य करने का महत्व है। अब तीर्थ में पुण्य करना, तीर्थ में दान देना, इसका महत्व है। तो सुरेंद्र ने झूठ कहकर दूसरे दिन पहले ही गायब हो गया। श्री राम कृष्ण गुस्सा आ गए, यह क्या, कल जाएंगे कहकर आज ही भागना, छी। सुरेंद्र लज्जित होकर कहते हैं उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं को देखा, निर्जन में बैठे हुए साधन भजन कर रहे थे। याद रखिए तीर्थों में लोग तो घूमने फिरने ही जाते हैं, कुछ लोग तो अधिकांश दर्शन किया और चले आए, लेकिन कुछ लोग वहां पर जाते हैं तो साधन भजन ध्यान करने के लिए जाते हैं, इधर घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए नहीं जाते। श्री रामकृष्ण पूछ ही बैठे, साधुओं को कुछ दिया, भिखारियों को नहीं दिया, साधुओं को कुछ दिया। सुरेंद्र कहते हैं जी नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह अच्छा काम नहीं किया। साधु भक्तों को तो कुछ दिया जाता है, जिनके पास धन है उन्हें उस तरह के आदमी को सामने पड़ने पर कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन देश काल पात्र के अनुसार अवश्य कुछ देना चाहिए। मैं भी वृंदावन गया था मथुर बाबू के साथ। जो ही मथुरा का ध्रुव घाट मैंने देखा कि उसी समय दर्शन हुआ, वसुदेव श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण तो जिन स्थानों पर जाएंगे हम लोगों को कल्पना करनी पड़ती है, हम सिर्फ सिर टेक के चले आते हैं, लेकिन इसी स्थान पर मथुरा वसुदेव ने श्री कृष्ण को पार किया था, ये सब हमारे मन में नहीं आता। और जब ये होता है तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब ये है कि ये घटना हुई होगी, केवल पुरानी घटना नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना भी हुई होगी। यहाँ पर सचमुच इस प्रकार का हुआ होगा,
भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहां हुआ होगा और यमुना पार हुई होगी। ये सारे की सारे बातें केवल श्रद्धा की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन दर्शन करने आए थे तब उनको कई स्थानों पर दिव्य दर्शन हुए थे और उन्हीं ने ये जो तालाब है वहाँ के याद नहीं है, नाम नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ के कई जो तालाब हैं, कालिया डेयरी वृंदावन के पास में जो दूसरे हैं, राधा कुंड और दूसरा नहीं, राधा कुंड और एक और कुंड है, नहीं ओके, राधा कुंड और कुछ एक कुंड है। वो कुंड का उन्होंने वहां पर उनको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभूति हुई और तब फिर वहां पर वो तीर्थ प्रकट हुए। उनका कि इस स्थान के ऊपर ये लीलाएं हुई हैं इत्यादि इत्यादि। फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था। बालू पर छोटे छोटे झोपड़े थे, बेर के पेड़ बहुत थे। गोधूली का समय था। गायें चरगाह से लौट रही थीं। देखा उतरकर यमुना पार कर रही हैं। इसके बाद कुछ चरवाहे गौओं को लेकर पार होने लगे। जो ही देखा कि कृष्ण कहाँ है कहकर बेहोश हो गया। ऐसे स्थान, परम पवित्र स्थान, उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र श्री राम कृष्ण वहां जाते थे तो उनको ये भाव इत्यादि हो जाता था। हम लोग जाते हैं, हमको नहीं होता, हम भाव ही लेकर नहीं जाते। अगर श्रद्धा भक्ति का भाव हो तो हमको कम से कम कुछ शांति तो अवश्य मिले। तो इसलिए तीर्थ जाना, उसके लिए मन को अच्छी तरह तैयार करके जाना चाहिए। कुछ दिन वहां रहकर तब जहाँ तपस्या ध्यान जप करें तो हमें भी कुछ अनुभूतियां हो सकती हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड, ये आ गया ना। श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। पालकी पर मुझे मथुर बाबू ने भेज दिया। रास्ता बहुत दूर है। पालकी के भीतर पूड़ियां जलेबियां रखती गई। मैदान पार करते समय सोचकर रोने लगा, वे सब स्थान तो हैं पर कृष्ण तू ही नहीं है। यह वही भूमि है जहां तू गौएं चराता था। आज दक्षिणेश्वर जाइए, वही स्थान है जहां तपस्या हुई थी। लेकिन श्री राम कृष्ण नहीं, श्री राम कृष्ण नहीं है। लेकिन जो लोग वहां जाकर तपस्या करें उनको आज भी श्री राम कृष्ण के वहां पर दर्शन हो सकते हैं। हृदय रास्ते में मैं साथ साथ पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कहारों को खड़े रहने के लिए भी नहीं कह सका था। श्याम कुंड राधा कुंड में जाकर देखा, साधुओं ने एक एक झोपड़ी सी बना रखी है। उसी के भीतर पीठ फेर कर साधन भजन कर रहे हैं। छोटी सी झोपड़ी, लोग आन जा रहे हैं, लेकिन बैठा दीवार की तरफ चेहरा कर लिया, पीठ कर ली और बैठकर वही ध्यान कर, क्योंकि वो तो तीर्थ स्थान है, उसमें भी ध्यान कर लिया। पीठ इसलिए फेर कर बैठे कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाए। द्वादश वन देखने लायक हैं। द्वादश वन कहाँ क्या है ये मैं कह नहीं सकता। बाकी बिहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था। उन्हें पकड़ने लगा चला था। गोविंद जी को दोबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। मथुरा में जाकर राखाल कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय और मथुर बाबू ने भी देखा था। सुरेंद्र से तुम्हारे योग भी है और भोग भी। अब श्री सुरेंद्र से कह रहे हैं, श्री राम कृष्ण के विशेष भक्त थे ये सुरेंद्र, गृहस्थ भक्त थे। उन्होंने श्री राम कृष्ण के लिए और रामकृष्ण मिशन के लिए काफी किया था। उनसे वे कहते हैं कि तुम्हारे योग भी है और भोग भी है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, 3 प्रकार के ऋषि। ब्रह्मर्षि जैसे सुखदेव, एक भी पुस्तक पास नहीं है, एकदम भाव में, भगवान में, भाव में, ब्रह्म में लीन, कोई जरूरत नहीं, सब पुस्तकों के ऊपर चले गए। देवर्षि जैसे नारद, राजर्षि जैसे जनक, निष्काम कर्म करते हैं। देवी भक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है। श्री रामकृष्ण ये बात कहते हैं। 2 विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूर्ण त्यागी, सुखदेव जैसे पूर्ण त्यागी, लेकिन दूसरे वो त्याग भी है, भोग भी है, संसार में भी हैं और भगवान में मन भी लगाते हैं। ये बात वो कह रहे हैं। देवी भक्त
माँ जगदम्बा का जो शाक्त होते हैं वे देवी भक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है, अर्थ और काम का भी भोग करता है। तुम्हें एक दिन मैंने देवी पुत्र देखा था, तुम्हारे दोनों हैं योग और भोग, नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता। जो सर्वत्यागी का चेहरा सूखा होता है। एक देवी भक्त को घाट पर मैंने देखा था, भोजन करते हुए ही वह देवी पूजा कर रहा था। उसका संतान भाव, बच्चा जो है वो खाता भी जाता है, पूजा भी करता है, इस तरह उसका भाव था, अलग अलग प्रकार। परंतु अधिक धन होना अच्छा नहीं। यदु मल्लिक को इस समय देखा डूब गया है, अधिक धन हो गया है ना। यदु मल्लिक एक दूसरे भक्त थे, वो पैसे वाले थे और पहले श्री राम कृष्ण की भक्ति करते थे, बाद में पैसा अधिक हो गया तो फिर थोड़ी सी लोग उनके पास में आकर उनको चापलूसी किया करते थे। ऐसा वर्णन आता है, श्री राम कृष्ण उनके पास जाते हैं, वो श्री राम कृष्ण को उठते भी नहीं, आए हैं, आओ आओ भट्टाचार्य, छोटे भट्टाचार्य आओ, बैठो बैठो। तो अरे कुछ खाने को तो दो, श्री राम कृष्ण खुद कहते हैं, उनकी भक्ति माँ जो है बड़ी भक्तिमती थी, उसने कुछ दिया। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कह रहे इतने चापलूसों को क्यों रखते हो? तो भी कहते हैं तुम उनको तारोगे इसलिए। वो भी मुंहफट जिसे कहते हैं ना, कुछ ही बोल देते थे, तुम इनको तारोगे इसलिए। और श्री राम कृष्ण उनको मना भी करते थे कि अरे इतने मत रखा करो, ये ठीक नहीं है। ये तो और बड़े मजेदार यदु मल्लिक की बातें आती हैं। नवीन नियोगी के भी योग भोग दोनों हैं। दुर्गा पूजा के समय मैंने देखा पिता पुत्र दोनों चंवर डुला रहे थे। सुरेंद्र कहते हैं, अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? श्री राम कृष्ण, स्मरण मनन तो है ना? सुरेंद्र, जी हाँ, मामा कहता हुआ सो जाता हूं। श्री राम कृष्ण, बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ। श्री राम कृष्ण ने सुरेंद्र का भार ले लिया है, अब उसकी उन्हें चिंता नहीं है। यह जो अंतिम पोर्शन है, सुरेंद्र पूछते हैं, अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? और उसके बाद की जो बातें हैं ये हम अगली बार लेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर व्याख्या नहीं। बाकी जो चीजें थी आपने देखी, एक डिस्क्रिप्टिव बातें थी, कुछ वर्णनात्मक मात्र थी, लेकिन ये जो बातें हैं ये साधना के संबंधी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।